मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक ग्राफ थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा। हम ग्राफ थ्योरी के बारे में इससे पहले जैसे आसन्न आयु और आपतन आयु यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स जो है उनकी हम परिभाषा वगैरह देख चुके हैं। अब इनके अंदर क्या है, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो रिलेशन बिटवीन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स। यदि ग्राफ जी में कोई समांतर कोण नहीं है तो इसके आसन्नता आयु यानी एजी में जी के बारे में सभी सूचनाएं हम उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार यदि ग्राफ जी में कोई पास यानी कोई लूप नहीं है तो इसके आपतन आयु आई जी में जी के बारे में सभी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। अतः यदि ग्राफ जी में पास तथा समांतर कोण नहीं है तो एजी तथा आईजी में ग्राफ जी के बारे में समस्त जानकारी होती है। अतः यदि ग्राफ सरल ग्राफ है तो एक मैट्रिक्स यानी आयु से दूसरा आयु यानी मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकता है। दिस्ट ग्राफ का आसन्नता आयु, इससे पहले वाले वीडियो में हमने केवल ग्राफ जो है उसके बारे में हमने आसन्नता आयु और ये जो आपतन आयु है वो हमने निकाले थे। अब दिस ग्राफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो शीर्षों के मध्य जो कोण है उसको हम क्या एक तीर के एरो से हम दर्शाते हैं, यानी उसकी दिशा हम यहाँ पर बताते हैं। उसके अंदर क्या है कि हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं। तो जो दिस्ट ग्राफ है उसका आसन्नता आयु यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ वो हम निकालेंगे। यहाँ पर माना जैसे डी डायरेक्टेड ग्राफ का जो डी है ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें एन शीर्ष v1, v2, डॉट डॉट vn, यानी इसमें जो शीर्ष हैं वर्टेक्स हैं वो क्या है v1 से लेकर vn का एक सरल दिष्ट ग्राफ है। यह सरल दिष्ट ग्राफ का मतलब क्या है कि उसके अंदर न तो कोई लूप होना चाहिए न उसमें कोई पैरेलल एज है ना समांतर कोण होनी चाहिए। तब डी का आसन्नता आयु यानी ए डी ए आई जे इक्वल टू वो एन बाई एन, एक एन बाई एन आयु है यानी मैट्रिक्स है जहाँ ए आई जे इक्वल टू ये क्या होगा 1, इसका मान 1 होगा यदि जो शीर्ष है जैसे वी आई तथा वी जे के मध्य एक दिष्ट कोण है वही डायरेक्टेड एज है जिसका आदि शीर्ष यानी इनिशियल वर्टेक्स वी आई और अंत शीर्ष यानी टर्मिनल जो वर्टेक्स है वो क्या है वी जे है। इन जो कोर है वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तब उसका मान क्या है हम लेंगे 1। और यदि वी आई और वी जे के मध्य कोई दिष्ट कोण नहीं है तो उस समय उसका मान क्या है हम 0 लेंगे। अब इसको हम जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि निम्न दिष्ट ग्राफ का आसन्नता आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मान लो ये क्या है एक दिष्ट ग्राफ है। तो देखो यहाँ पर ये v1, v2, v3, v4 और v5 ये क्या है इसके वर्टेक्स हैं। और यहाँ पर जैसे मान लो ये जो जितने जो वर्टेक्स हैं जो शीर्ष है ना ये, तो इनके मध्य है ना हमने क्या है कि एक जो एज है उसको हमने क्या है कि उनके मध्य है ना एरो से दिखाया गया है। तो इसलिए इसको हम क्या कि है ना दिष्ट ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं ये। तो अभी हम ऊपर हमने ये देखा कि अगर मान लो कोई भी जो शीर्ष है अगर उसके ऊपर कोई एज अगर आ रही है यानी उसका आदि शीर्ष है या उसका टर्मिनल वर्टेक्स है तो उसका अगर आदि शीर्ष है मान लो उसका तो उसका मान 1 लेंगे है ना, और टर्मिनल से तो भी 1 लेंगे। अगर उसके मध्य कोई भी कोण नहीं है तो उनका मान क्या लेंगे हम 0 लेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे मान लो जो दिष्ट ग्राफ है ना ये दिए हुए दिष्ट ग्राफ का आसन्नता आयु निम्न होगा। तो आप यहाँ ये देखिए कि जैसे मान लो जैसे v1 है, जैसे हम यहाँ देखो v1 से v1, तो v1 से v1 के मध्य कोई भी कोण नहीं है, न तो वहाँ से
उस पर आ रही है न वहाँ से कोई निकल रही है, तो इसलिए इसका मान हमने क्या रखा, 0 रखा। ऐसे आप यहाँ देखो कि जैसे V1 से V2, तो इसके मध्य भी क्या कोई कोण नहीं है, तो इसका मान हमने रखा है 0। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे V1 जो है इस V3 है, उसके मध्य भी कोई कोण नहीं है, कि कोण तो है लेकिन V1 से V3 के मध्य वो जो कोण है वो उसका क्या होना चाहिए, एक तो इनिशियल वर्टेक्स होना चाहिए, फिर टर्मिनल वर्टेक्स होना चाहिए, तो वो नहीं है इसमें। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे V1 से V4 है ना, ये V1 से V4 देखो आप, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इनके मध्य एज है, जिसका V1 तो क्या है, इनिशियल वर्टेक्स है, और ये जो V4 है उसका क्या है, टर्मिनल वर्टेक्स है, यानी आदि शीर्ष है और अंत शीर्ष है। इसलिए हमने क्या है कि उसका मान यहाँ पर क्या रखा है, 1 रखा है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये V1 और V5 जो है उनके मध्य भी एक एज है, जिसमें जैसे V1 उसका आदि शीर्ष है और V5 उसका क्या है, अंतः शीर्ष है। इसलिए हमने क्या है कि इसका मान क्या रखा है, यहाँ पर 1 रखा है ये। इसी प्रकार से आप जैसे मान लो V2 ले रहे हैं, तो ऐसे V2 का V1 देखो आप, ये जैसे V2 जो है V2 से V1 के मध्य एक और है, और V2 से V4 के मध्य, और V2 से V3 के मध्य, यानी V2 से V1, V3 और V4 के मध्य एज है वो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे देखो V2 का जैसे ये V1, ये V3 और यहाँ पर क्या V4, तो हमने इनका मान क्या रखा है, 1, और बाकी के मध्य कोण नहीं है तो हमने मान क्या रखे हैं, ये 0 रखे हैं। इसी प्रकार से आप जैसे V3 जो देख रहे हैं, V3 देखो, V3 से केवल एक एज है ना, वो V1 के साथ निकल रही है, बाकी के साथ नहीं है, तो इसका मान है ना हमने यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा है, और बाकी सब का मान यहाँ पर देखो ये क्या रखा है, हमने 0 रखा है ये। इसी प्रकार से आप V4 है, V4 जो है एज, इसको देखो कि यहाँ से कौन सी निकल रही है, केवल V3 निकल रही है, तो हमने इसमें यहाँ V3 का मान 1 लिया है, बाकी सबका मान 0 लिया है। इसी प्रकार से V5 जो आप देख रहे हैं, V5 जो है उससे केवल 2 निकल रही हैं, तो V2 की तरफ निकल रही है, देखिए V4 की तरफ निकल रही है, तो इनका मान हमने वहाँ पे 1 रखा है दोनों का, बाकी का सबका क्या रखा है, 0 रखा है। तो ये तो उसका क्या हुआ, आसन्नता आव्यूह, यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हुआ दिस्ट ग्राफ का। और अब उसके बाद में क्या है कि दिस्ट ग्राफ का आपतन आव्यूह, यानी इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। माना D एक सरल दिस्ट ग्राफ है जिसमें n शीर्ष होंगे और E दिस्ट कोण है, तो D का आपतन आव्यूह यानी इंसिडेंट मैट्रिक्स है ID इक्वल टू AIJ n बाई E, यानी एक n बाई E क्या है, आव्यूहन मैट्रिक्स है, जहाँ पर हम यहाँ क्या दिखाएंगे, जहाँ पर AIJ है उसका मान 1 कब होगा, यदि शीर्ष VI वो दिस्ट कोण EJ का क्या हो, आदि शीर्ष हो, और इसका मान -1 यदि शीर्ष VI दिस्ट कोण जो EJ है ना उसका अंत शीर्ष है, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो उसका मान क्या लेंगे, 0, यानी ETC। इस प्रकार से अब इसको है हम क्या है कि इसको भी एक उदाहरण से हम समझते हैं कि निम्न दिस्ट ग्राफ का आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये V1 है ना, V2, V3, V4, V5 ये तो क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। बाकी के ये जैसे ये E1 है, E2, E3 है ना, फिर ये जो भी दे रखे हैं हमें E5, E6, E9, E8 वगैरह जो भी हैं, ये इसके क्या हैं, यहाँ पर ये इसकी कोर हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि ऊपर जो आपको जो बताया है ना ये, कि अगर कोई भी जो दिस्ट कोण EJ है, अगर उसका VI क्या है, आदि मतलब उसका क्या है, इनिशियल वर्टेक्स आदि शीर्ष है तो उसका मान 1 लेंगे, और उसका अगर अंत शीर्ष है तो उसका मान क्या लेंगे, हम -1 लेंगे। तो यहाँ इसके अंदर आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि जैसे मान लो V1 है, तो V1 जो है जैसे V1 है तो उस पर जो एज देखो ये, तो ये V1 जो है उस E1 का, आप देखिए ये E1 है ना, V1 जो शीर्ष है वो एज E1 है, ये इसका क्या है, इनिशियल वर्टेक्स यानी आदि शीर्ष है।
जब उसका आदि शीर्ष है तो उसका मान आपको लेना है 1। और उसके बाद में अगर मान लो जैसे शीर्ष जैसे ये V1 जो है, अगर V1 उससे किसका, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका जो टर्मिनल वर्टेक्स है ना, यानी इसके ऊपर कौन सी आ रही है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस V1 के ऊपर जैसे E2 जो है ना, E2 आ रही है और कौन सी आ रही है V3, यानी सॉरी कौन सी कोर आ रही है, जैसे E2 और कौन सी V4, ये दो एज है ना उसके ऊपर आ रही है, यानी इसका क्या टर्मिनल वर्टेक्स है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने देखो यहाँ पर E2 और कौन सी E4, इसका मान हमने क्या रखा -1, और इसका जो इनिशियल वर्टेक्स है ना आदि शीर्ष, ये क्या है E1 है, मतलब E1 का आदि शीर्ष है ये, तो इसलिए इसका मान हमने क्या रखा है 1 रखा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ और आप ये देख सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि जैसे मान लो यहाँ पर ये V2 है, V2 शीर्ष है, तो V2 जो शीर्ष है वो कौन सी कोर का, यानी कौन सी एज का क्या है, ये इनिशियल वर्टेक्स है, यानी यहाँ से कौन सी कोर निकल रही है। तो आप V2 से देख रहे हैं कि V2 से आप देख रहे हैं, देखो एक तो E5 और E3 और E6, तो पहले देखो E3 देखो, तो हम देखो E3 है, इसका मान 1 रख दिया। उसके बाद में यहाँ से E6 है ना, ये निकल रही है, यानी उसका आदि शीर्ष है, तो हमने इसका मान 1 रख दिया। उसके बाद में जैसे E5 है ना, ये सॉरी E3 है, तो E3 को रख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर कौन सी E5 भी है, तो इनका मान तो हमने 1 रख दिया। दूसरा कौन सा है कि इसके ऊपर कौन सी एज आ रही है, V2 जो है उसके ऊपर कौन सी आ रही है, यानी कौन सी एज का ये क्या है टर्मिनल वर्टेक्स है, अंतःशीर्ष है, तो E1 जो है उसका है, तो हमने इसका मान देखो यहाँ पर -1 रख दिया, बाकी सबका है ना यहाँ पर क्या है 0 है। तो इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पर ये जितने भी है ना, ये V3 मतलब कौन सी एज का इनिशियल वर्टेक्स है और कौन सी का टर्मिनल वर्टेक्स है, तो वो देख के इनके मान है ना हमने 1 और -1 रख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि इनका है ना ये आपतन आदि जो है ना वो आप यहाँ बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या कि हमने एक क्वेश्चन और लिया है कि निम्न दिष्ट ग्राफ का आसन्नता आयु तथा आपतन आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दे रखा है इसके अंदर जैसे V1 V2 V3 V4 V5, ये तो इसके क्या हैं वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। और यहाँ पर ये E1 E2 E3 है ना, फिर कौन से हैं ये E4 E5 E6 E7 और E8, ये इनके क्या हैं एज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है कि ये सिंपल डाइग्राफ है, सरल दिष्ट ग्राफ है कि इसमें न तो कोई लूप है न कोई पैरेलल एज है। तो आप यही देखेंगे कि इसका जो आसन्नता आयु जो है उसके लिए तो आपको वही देखना है कि भाई जैसे V1 वगैरह जो है ना उसके ऊपर V1 और जैसे V2 है तो उनके मध्य कोई कोर है या नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये V1 है, तो इस V1 जो है ना ये वाला, तो इस V1 पर कोई भी कोर है ना नहीं है, तो इसका मान आपने 0 रख दिया। ऐसे V1 और V2 के मध्य भी कोई एज नहीं है, कोई कोर नहीं है, तो हमने इसका मान 0 रख दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे V1 जो है ना V1 V3 है ना उसका मान नहीं है। उसके बाद में V1 से V4 के मध्य है तो हमने 1 रख दिया। उसी प्रकार से V1 से V5 के मध्य भी है तो हमने 1 रख दिया यहाँ पर ही। इसी प्रकार से आप जैसे ये V2 जो है ना V2, तो V2 देखो ये, तो V2 मतलब V2 जो शीर्ष है उसकी कौन से शीर्ष के साथ में ये जा रही है, तो V2 की देखो आप देख रहे हैं कि V1 के साथ में जा रही है, V2 की और कौन से साथ, किसी के साथ में नहीं जा रही है। इसलिए हमने क्या है कि केवल इस V2 है ना इसका मान हमने यहाँ 1 रख दिया, बाकी सबके मान क्या रख दिए हमने 0 रख दिए। उसके बाद में फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे V3 है, तो V3 आप देखिए कि V3 कौन से शीर्ष के साथ में ये जा रही है, एक तो E5 के साथ सॉरी V3 का V2 के साथ में, V2 के साथ में देखिए। दूसरा कौन सा है V4 के साथ में देखिए, इन V3 का V2 और V4 है,
और उसके बाद में कौन सा है V5 भी है। तो हमने इनके मान देखो 1 रख दिए, बाकी क्या रख दिए 0 रख दिए। तो इस प्रकार से आप V4 जो है उसका साथ भी देख सकते हैं कि V4 कौन से शीर्ष के साथ में उस एज से जुड़ा हुआ है और कौन से के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो उसके अनुसार हम इनका मान क्या है कि 1 और 0 निर्धारित किया है। उसी प्रकार से उसका जो आपतन आयु जो है वो भी यही है कि भाई जो V1 जो है उसके अंदर कौन सी एज आ रही है और कौन सी वहाँ से जा रही है, यानी वो कौन सी एज का आपतन शीर्ष आपतन है, इंसिडेंट है, और कौन सी का क्या है वो आदि शीर्ष है और कौन सी का क्या है वो टर्मिनल है ना, अंत शीर्ष है। तो उसके अनुसार जो आपको जो बताया गया है, तो उसके अनुसार क्या है कि हम इनका ये जो ग्राफ है ना, ये हम इनका बना सकते हैं। तो आप इस का है ना अपने आसन्नता आयु और दूसरा कौन सा है आपतन आयु जो है वो आप इसका बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज इसके बारे में जो इंसिडेंस, एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह, उनकी परिभाषाएं वगैरह, उनके जो ग्राफ है ना वो हम कैसे तैयार करते हैं वो आपको समझाया गया है। धन्यवाद।